जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 का जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं किस तरह से हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए और कौन सा ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे हम लोगों को स्टॉप लॉस लगा करके चलना चाहिए। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में जो 99% लोग होते हैं ना, जो 99% लोग फेल कर जाते हैं वो इन्हीं कारणों की वजह से उनको पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्ट जो सबसे पावरफुल पॉइंट्स एक तरह से कह सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा होना चाहिए जहां पे आप स्टॉप लॉस लगा कर चले। तो कई बार क्या होते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए कि जब उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो सोचते थोड़ा और नीचे लगा लेता तो शायद अच्छा रहता, वहां से रिटर्न हो गया स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। तो एक्चुअल में देखिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो आप पॉइंट्स पे प्लेस करते हैं वो आपका सही जगह होना चाहिए और वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट्स पे हमें स्टॉप लॉस लगा करके चलना चाहिए, जहां पे संभावना होती है कि मतलब बहुत ही कम चांसेस होंगे कि यदि मार्केट उस पॉइंट को आपके स्टॉप लॉस को हिट किया तो मार्केट वहां से रिवर्स होकर के वापस ऊपर चले जाए। तो ऐसा बहुत कम चांस होते हैं। यदि ये स्टॉप लॉस हिट किया तो इसका मतलब मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो आज हम लोग इस डिस्कशन करेंगे इसमें पूरा का पूरा एक एक पॉइंट्स को, और देखेंगे कि कहां पे आपको स्टॉप लॉस लगा करके चलना चाहिए जो कि आगे चल करके आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखिए ये चीजें आपको हर जगह पे फेस करने को मिलता है। आपको ऐसे कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में भी ये प्रॉब्लम्स होती है, और ये जो तरीका है ये यहाँ पे मोस्टली लोग जो होते हैं ना, जो 99% कह सकते हैं, जो सफल ट्रेडर होते हैं ना, जो उसमें से 99% लोग इसी तरीका का इस्तेमाल करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में भी इस तरीका का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज, इसका मैं पूरा रीजन आप लोगों के साथ जो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने निकल करके आता है वो ये होता है कि देखिए स्टॉप लॉस हम लोग जब भी लगाते हैं तो हम लोगों का जो रिवर्सल पॉइंट होता है, हम लोग इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस अपना प्लेस करके चलते हैं, ताकि यदि मार्केट जब भी रिवर्स करे तो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत कम चांसेस हो कि मार्केट वापस स्टॉप लॉस हिट करे और वापस मार्केट ऊपर निकले या फिर एक डायरेक्शन में जाए। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे स्टॉप लॉस लगाने के लिए, उसका पूरा रीजन मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि जब भी स्टॉक्स नॉर्मली चढ़ता है तो ये इस तरह से, यदि अप ट्रेंड होता है तो ये इस तरह से चढ़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप देखेंगे ये पॉइंट्स होता है और आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जब ये हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग क्या मान करके चलते हैं कि मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, इसलिए मार्केट अभी ऊपर चढ़ रहा है। जब जब ये हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग अनुमान लगा करके चलते हैं कि मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। सेम कंडीशंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से आपने देखा होगा स्टॉक्स जब भी गिरते हैं या फिर मान लीजिए अपना निफ्टी 50 जब भी गिरता है तो इस तरह से जो है इसका ये आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मोस्टली इंट्राडे में भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो रिट्रेसमेंट का स्टॉप जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जैसे ही मार्केट यहाँ पे लो लगाया, वापस रिट्रेसमेंट किया और नीचे गिरा, तो इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, एक पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है, वो ये है कि आप ध्यान से देखेंगे, चाहे फिर अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, चढ़ ज्यादा रहा है अप ट्रेंड में और गिर थोड़ा सा रहा है, यानी कि चढ़ रहा है ज्यादा और गिर रहा है थोड़ा सा, चढ़ रहा है ज्यादा और गिर रहा है थोड़ा सा। सेम कंडीशन वही चीजें देखेंगे जब डाउन ट्रेंड में, तो गिर रहा है ज्यादा और चढ़ रहा है थोड़ा, गिर रहा है ज्यादा और चढ़ रहा है थोड़ा, गिर रहा है ज्यादा चढ़ रहा है थोड़ा। तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट लेवल का जो है नॉर्मली कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है कि मार्केट जब इस डायरेक्शन में होता है तो वो रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट जो है अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। तो इसको हम लोग हमेशा रिट्रेसमेंट पॉइंट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट पॉइंट बोलते हैं। तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं रिट्रेसमेंट लगाने के लिए। देखिए जैसे मान लीजिए आपने भी फिबोनाची यूज किया होगा, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां से लेकर के यहाँ नॉर्मली चढ़ा, उसके बाद क्या होता है, रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम लोग लो पॉइंट बोलते हैं, और जो हाई पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग हाई पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं, जैसे ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करता है, और नॉर्मली जो एंट्री भी होता है ना वो हाई के ऊपर ब्रेकआउट्स में एंट्री होता है मोस्टली। तो ऐसे में क्या होता है, जब मान लीजिए कई बार आप यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे एंट्री करते हैं या फिर मान लीजिए एंट्री का आपका अलग पॉइंट्स है, तो ऐसे कंडीशंस में जैसे ही मार्केट ये लो बना लेता है तो क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स हो गया, मार्केट ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, अब मार्केट यहाँ पे लो लगा लिया, तो ऐसे कंडीशंस में जो आपका एसएल होता है वो मोस्टली इस लो के नीचे जो है स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है वो मैं पूरा आपके जो है अभी रीजन से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये जो लो होते हैं ना, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। क्यों होते हैं, देखिए यहाँ पे आज से आपको लो के नीचे हमेशा याद रखना है कि जब रिट्रेसमेंट कर रहा होगा ना उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है देख करके। देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में होता है जैसे ये लो इधर बना हुआ है और ये हाई बना हुआ है,
ये लो बना हुआ है। ऐसे में क्या होता है, जब ये पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि मार्केट क्या है, मार्केट ये अप ट्रेंड में है, यानी कि ये ट्रेंड्स को कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब सेम कंडीशंस वही चीजें यहाँ पे होती है। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां से इस तरह से ऊपर चढ़ा, रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट किया ये हाई को। अब मान लीजिए कि मार्केट वापस ये मान लीजिए कि ये गिरते हुए, अब मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस यहां लगाया, ऐसे कंडीशन में मार्केट यदि गिरते हुए ये लो को ब्रेक किया, तो एक तो देखिए जब भी मार्केट लो को ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर बहुत तेज होता है। तो ऐसे में बहुत संभावना ये होती है कि ऐसे में मान लीजिए कि कई बार ये होते हैं कि एक तो देखिए पहला कंडीशन ये हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाई लगाया, वापस मार्केट ब्रेकआउट किया, आपने एंट्री लिया, यहाँ पे मान लीजिए स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लिया, स्टॉप लॉस हिट कर लिया, तो पहला कंडीशन ये हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ये साइडवेज रेंज बना दे। दूसरा कंडीशन ये हो सकते हैं जो बहुत प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई होती है कि मार्केट यहां से ये पॉइंट से नीचे ब्रेक किया इसको, उसके बाद वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया और वापस मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो ऐसे में बहुत संभावना होती है कि मार्केट ये पॉइंट से इस तरह से एक ट्रेंड बन के वापस मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसलिए स्टॉप लॉस इसके नीचे जस्ट लगा करके चलते हैं, जिससे कि हमें ये मालूम रहे कि जो ये ब्रेकआउट पॉइंट है इसमें बाइंग प्रेशर हाई है, बाइंग प्रेशर तेज होगा, और ये जो लो बना हुआ है जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तेज होगा। इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये देखिए ये हाई है, ये हाई बना हुआ है, अब मान लीजिए कि नीचे तो एक वापस लो बन गया, यहाँ पे वापस मार्केट में नीचे लो बन गया, यहाँ पे एक हाई बना हुआ है और नीचे लो बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट में क्या होता है, बाइंग प्रेशर, मान लीजिए कि ब्रेकआउट ऊपर कर रहा है तो प्रेशर बहुत तेज होगा। आप देखेंगे जो ब्रेकआउट कर रहा होता है तो वहां पे बड़े बड़े कैंडल्स आपको देखने को मिलते हैं। जब ये ब्रेकआउट पॉइंट होता है तो इसमें बड़े बड़े कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। जब ब्रेकडाउन हो रहा होगा तो बहुत तेजी से मार्केट टूट जाएगा। आपने देखा होगा कई बार की स्टॉक्स वगैरह में भी ये चीजें होती है कि आपको कभी एंट्री का ही मौका नहीं मिला, आप देख रहे हैं कि अच्छा ये ब्रेकआउट करेगा, हम लोग एंट्री लेंगे, और इतना बड़ा कैंडल बन गया कि आपको मौका ही नहीं मिला। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा हाई जो होती है इसका ब्रेकआउट्स का, वो होते हैं ब्रेकआउट्स पॉइंट के लेवल्स पे, हाई और लो के पॉइंट्स पे, वहां पे जो है फोर्स बहुत तेज होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में नीचे एक लो बन चुका है और ऊपर हाई बन चुका है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा एंट्री इधर लेते हैं ये ब्रेकआउट्स के ऊपर, ताकि मार्केट्स कंटिन्यू ऊपर खींचे। अब ऐसे में मान लीजिए कि वापस मार्केट रिवर्स होकर के ये लो को कंटिन्यू यहाँ से सेलिंग प्रेशर करते हुए ये लो के आसपास आ जाता है, और यहाँ से यदि सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ से क्या होगा, फोर्स के साथ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो इससे संभावना ये हो जाता है कि मार्केट में यहाँ से तेजी से जो है गिरने की संभावना हो जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग ऐसे कंडीशंस में जो है ये चीज ध्यान में रख करके चलते हैं कि हम लोगों का जब भी यहाँ पे लॉन्ग या फिर शॉर्ट करेंगे तो ऐसे कंडीशंस में स्टॉप लॉस जो है अपना ये इसके नीचे लगा करके चलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप सारे लोगों को ध्यान में रख करके चलना है कि हम लोगों का जब भी स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे तो स्टॉप लॉस जो है अपना रिट्रेसमेंट के नीचे लगा करके चलेंगे, और जो देखिए टारगेट जो है अपना वो उसके हिसाब से होगा, अपना 1:1 के हिसाब से होगा। तो ये चीजें जो है आप लोग, चलिए तो अब यहाँ पे एक बार जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। अब देखिए ये चीजें आपको जो है हमेशा याद रख करके चलना है कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे ना तो स्टॉप लॉस आपका हमेशा जो है यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, रिट्रेसमेंट के नीचे लगना चाहिए, ताकि आपको ये चीजें पता रहे कि हम लोगों का जो स्टॉप लॉस है, देखिए ये चीजें आप इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी का जो आपका टाइम फ्रेम होगा उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जब भी रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि रिट्रेसमेंट में जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको एंट्री लेते समय ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपका जो एनालिसिस होगा वो एंट्री आपका भी सही होना चाहिए। तभी जाकर के आप मान लीजिए कि आप ऐसे कंडीशंस में एंट्री ले लेंगे जहां पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आपने वहां पे जो है मार्केट में अप ट्रेंड का एंट्री ले लिया है, बाय कर लिया है, तो ऐसे में फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि देखिए यदि मैं रैंडमली कहूं कि ऐसे ये पॉइंट्स में ये रिट्रेसमेंट मार्केट किया, मैं रैंडमली दिखा रहा हूं, मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ये ब्रेकआउट किया, तो यहां से क्या हुआ, मार्केट्स में बहुत पॉसिबिलिटी ऐसे कंडीशन में जितने भी स्टॉप लॉस होते हैं वो इसके नीचे जो है ऐसे लगा करके चलते हैं। इसके नीचे जब भी एंट्री होता है मोस्ट ऑफ द केस में जो स्टॉप लॉस होते हैं वो इसके नीचे लगा करके चलते हैं, ताकि यहाँ पे जो है जब भी मार्केट मान लीजिए कि रिवर्सल हो ऐसे कंडीशंस में तो हमारा वहां पे जो है स्टॉप लॉस जो है बच जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए देखिए अब यहां से मार्केट नीचे गिरा, ऐसे कंडीशंस में रिट्रेसमेंट किया, तो मोस्ट ऑफ द केस में मान लीजिए स्टॉप लॉस कहां लगेगा, यहां पे लगेगा। मार्केट यहां से नीचे गिरा और रिट्रेसमेंट किया और मार्केट नीचे गिरा, क्योंकि मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे गिर रहा है। देखिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूं, तो अब ये पॉइंट्स में स्टॉप लॉस लगा होगा, जिन्होंने एंट्री यहां पे लिया तो स्टॉप लॉस कहां लगा, यहां पे सेल लगाया। अब ऐसे कंडीशंस में क्या हुआ, ध्यान से देखिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहां से ऊपर चढ़ गया और कंटिन्यू वापस देखिए रिवर्स होकर के ऊपर चढ़ा,
अब वो ऊपर चढ़ने के बाद देखिए कंटिन्यू मार्केट किया और वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ऐसे कंडीशन में ये बन जाते हैं अप ट्रेंड। और सेम कंडीशन जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये इस तरह से डाउन ट्रेंड बना, तो सेम चीजें वही यहाँ पे देखिए वापस क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड को किया। तो ऐसे में जब स्टॉप लॉस आप लगा करके चलते हैं आपके परफेक्ट जगह पे, यदि मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है तो ऐसे में बहुत चांसेस होते हैं कि वहां पे आपके जो है लॉस कम से कम हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ से मार्केट यहाँ पे आपने देखा, मान लीजिए किसी ने गलती से यहाँ पे एंट्री ले लिया, मान लीजिए इधर ही एंट्री ले लिया किसी ने गलती से, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, यहाँ पे लगाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लगेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, किसी ने गलती से ले लिया एंट्री, इधर नीचे ले लिया, कहीं ले लिया, तो स्टॉप लॉस यहाँ लगाना चाहिए। ऐसे कंडीशन में वापस मार्केट देखिए ऐसा हिट किया, अब ऐसा हिट किया, मार्केट देखिए कंटिन्यू नीचे गिरता रहा काफी टाइम तक। तो ये चीजें आपको जो है समझ करके चलना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस जो आपका यहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमेशा आपका जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के ऊपर लगना चाहिए, कहाँ पे, रिट्रेसमेंट के जो है नीचे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे लगा दिया, स्टॉप लॉस एसएल यहाँ पे लगा दिया, तो अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एंट्री हुआ, अब वापस क्या हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट किया। ऐसे कंडीशंस में यदि मान लीजिए कि नीचे गिरता है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर तेज हो जाता है, ऐसे में सेलिंग प्रेशर क्या होता है, तेज हो जाता है। अब तो यहाँ से नॉर्मली रिट्रेसमेंट किया और वापस मार्केट देखिए सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे देखने के लिए वापस मार्केट कंटिन्यू किया और कंटिन्यू अपने मार्केट जो है ट्रेंड को किया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब स्टॉप लॉस आप सही जगह पे लगा करके चलते हैं, मान लीजिए ऐसे कंडीशन में आप स्टॉप लॉस लगा करके चलते हैं, तो आपका यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका यहाँ पे जो है नुकसान कम से कम हो और आपके जिस डायरेक्शन में आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो डायरेक्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो और यहाँ पे आपके लॉसेस कम से कम यहाँ पे होते हैं। तो ये चीजें देखिए, यहाँ पे मैं अभी देखिए ये तो 5 मिनट का चार्ट है, मैं आपको 1 घंटे का चार्ट लगा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप एक बार देख लीजिए 1 घंटे के चार्ट में, आप ये चीजें देखिए 1 घंटे के और जितने भी टाइम फ्रेम है सारे टाइम फ्रेम में आप जाकर के टेस्ट करिएगा। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यू जो रहा और वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकआउट यहाँ से हुआ। तो ऐसे में क्या है, ये लो और ये पॉइंट्स वैसे भी अप ट्रेंड बन गया ऐसे में। ठीक है, ये अप ट्रेंड बन गया, अब वापस मार्केट क्या है, कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है। ऐसे कंडीशंस में स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, इसके जस्ट नीचे लगेगा, जो लो बना हुआ है इसके नीचे सेल लगेगा। तो टारगेट तो इतना ही होना चाहिए जितना आपका स्टॉप लॉस एक मिनिमम 1:1 का टारगेट होना ही चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में जब भी आप देखते हैं तो आपको अप्लाई करके चलना है, जो आपका स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे लगना चाहिए, वो आपके स्टॉप लॉस हमेशा याद रखिए कि जब भी आप एंट्री करते हैं तो यहाँ से जब आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर वापस मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे एंट्री होगा तो सेल यहाँ पे लगेगा। यानी कि जो स्टॉप लॉस आपका होगा जस्ट रिट्रेसमेंट के नीचे आपका होगा। देखिए ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये तो पीछे का जो है वो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। इसको जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो एसएल कहाँ पे लगाएंगे, आपका रिट्रेसमेंट के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे, एंट्री यहाँ पे होता है। अब मान लीजिए डाउन ट्रेंड है तो मान लीजिए स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा बफर मार करके इसको ऐसे लगा करके चलिए। तो इसमें क्या होगा, आपको पता रहेगा कि मार्केट यदि उस पॉइंट से रिवर्सल होता है तो वहां से आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे कि वहां पे आपके कम से कम जो है नुकसान हो। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आप यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो फिर आपको इसका जो है यहाँ पे वो भुगतान करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब कई बार क्या होते हैं, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से देखा इतना रिट्रेसमेंट कर लिया, तो वो भी आपको पहले रिट्रेसमेंट का नॉलेज होना चाहिए कि रिट्रेसमेंट इसके लिए आपको होना चाहिए कि अपना वीडियो देख सकते हैं रिट्रेसमेंट वाला, वो जाकर के चेक कर लीजिए। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि कितना मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, कितना पे हम लोगों को एंट्री करना चाहिए। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंट्री, एसएल, टारगेट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखता है मार्केट में। यदि ये 3 चीजें आपको पता चल गया तो आप मार्केट्स में काफी हद तक जो है मार्केट्स में एक चीज समझ सकते हैं कि हमें किस हिसाब से एंट्री करना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए, टारगेट हमें कितना लगाना चाहिए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस देखा और नॉर्मली लगा दिया। स्टॉप लॉस भी हर कंडीशंस के हिसाब से लगाए जाते हैं। मान लीजिए कहीं पे हो सकते हैं स्टॉप लॉस बड़ा भी बन जाए और वहां पे पॉसिबिलिटी है कि टारगेट्स बड़े आ सकते हैं, तो वहां पे आप लगा सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पे हमें पता होना चाहिए कि मार्केट्स में ये ऐसा पॉइंट है जहां पे हम लोग 1:1 का ही लगा करके चलेंगे, जहां पे छोटा स्टॉप लॉस हमारा रहेगा तो टारगेट आने के चांसेस बहुत है कि यहाँ पे 1:1 हिट हो, उसके बाद वापस मार्केट रिवर्स हो जाए। तो वो चीजें आपको पता होना चाहिए। वो चीजें कहाँ से आएंगी, वो एक तो एक्सपीरियंस से आएगा, जैसे जैसे आप वॉच करते रहेंगे मार्केट को, और दूसरा चीज ये है कि आप वीडियो देखते रहिए अपना इस चैनल का, और मैं बहुत सारी चीजें ऐसी शेयर करूंगा जो आप लोगों के लिए काफी जो है वो आसान होने वाला है और आसान होगा, और उसको सीख करके आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बाकी एक्सपीरियंस करने के बजाय उस चीज को सीखेंगे और जाकर के प्रैक्टिकली वहां पे देखेंगे तो वो चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी और उसका आपको टाइम बचेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो चीजें मैं बताऊंगा आप उसको देखेंगे नहीं तो फिर उसका
मतलब ही नहीं बनता है। फिर वो आप देखिए, फिर आपके लिए वो है, आप टाइम दीजिए मार्केट में 5 साल 10 साल, फिर आपको समझ आएगा कि क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स में देखिए आप इसको एक बार एनालिसिस करिए आकर के। और यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस का जो उदाहरण है वो यहाँ पे ये ग्रुप में आपको बहुत सारे उदाहरण हम लोग जब ट्रेड करते तो यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ कि देखिए ये पॉइंट्स पे स्टॉप लॉस, ये देखिए ध्यान से हर चीज स्टॉप लॉस अपना तो यही मेथड्स है इसमें भी और स्विंग में भी। बाकी आपको देखिए उसके हिसाब से स्टडी करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ग्रुप में जाकर के चेक कर लीजिएगा जो चार्ट है, उसमें बहुत सारे जो है आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन लगा हुआ भी मिल जाएगा, वहां पे एनालिसिस कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। प्यार से कमेंट कीजिए जरूर।